आचार्य प्रवर श्री शकलकीर्ति जी महाराज विरचित श्री सुदर्शन चरित्र। पहला परिच्छेद। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, तीन लोक के स्वामी, अनंत सुख के धारक विश्व बंधु श्री वर्धमान को मेरा नमस्कार हो। जो विश्वात्मा धर्ममय हैं, वृषभ चिन्ह से युक्त हैं, जो भी महान तीर्थ के कर्ता हैं, ऐसे अग्रज जिनेंद्र को मेरा नमस्कार हो, जो विश्व का कल्याण करने के लिए उद्यत हैं। जो श्रीमान अंतर बाह्य लक्ष्मी से संपन्न हैं, जो विश्व के बंधु हैं, जो विश्व के नाथ हैं, जो संपूर्ण इंद्रों के द्वारा पूजित है, ऐसे श्रेष्ठ जिलाधीशों की मैं वंदना करता हूँ, जो 8 गुणों से युक्त हैं, जी 8 कर्म तथा शरीर से मुक्त हैं, जो 3 लोक के मस्तक पर निवास करने वाले हैं। ऐसे समस्त अनंत सिद्धों को मैं नमन करता हूँ, जो क्षोभ से रहित थे, जो मेरे समान धीर थे, जो समीचीन घोर ब्रह्मचर्य के धारक थे। ऐसी सिद्ध तलवार को प्राप्त सुदर्शन मुनीश्वर को वंदन करता हूँ। संसार में वंदनीय 5 आचार्यों का मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो स्वयं आचरण करते हैं एवं शिष्यों से आचरण कराते हैं, उन आचार्यों की मैं नित्य प्रतिदिन स्तुति करता हूँ, जो मुक्ति के लिए संपूर्ण अंग एवं पूर्व का अध्ययन करते हैं, मुनियों को पढ़ाते हैं। उन उपाध्याय को मैं चैतन्य की प्राप्ति के लिए भक्ति से नमस्कार करता हूँ। जो मुक्ति के लिए जो 3 कालों में योग को धारण करते हैं, जो इस लोक में उग्र व्याधि तप करते हैं, उन साधुओं को सदा नमस्कार हो। जिसके प्रसाद से मेरी बुद्धि ग्रंथ आदि की सम्यक रचना करने में सक्षम हुई है, वह भारती जिनवाणी मेरे द्वारा आरंभ किए गए कार्य की सिद्धि करें। जो संपूर्ण ग्रंथ रूपी सागर के पार पहुंच चुके हैं, जो बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से मुक्त हैं, ऐसे गौतम आदि गंधर को भी मैं उनके समान रिद्धि की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूँ। जो संपूर्ण परिग्रह से विमुक्त है, सद्गुण रूपी संपदा से युक्त है, ऐसे गुरुओं के चरण कमलों को मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। यह देव, शास्त्र और गुरु 3 लोक के स्वामियों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा तथा मेरे द्वारा वंदित हैं, स्तुति को प्राप्त है तथा विश्व का कल्याण करने वाले हैं। वे इस ग्रंथ के आरंभ काल में समस्त पृथ्वी मंडल पर विघ्नों का हरण करने वाले ही मेरे अंतर्मन को दूर करने वाले हो तथा प्रारब्ध कार्य की सिद्धि करने वाले हो। जो वैश्य कुल रूपी आकाश में सूर्य के समान थे, जो श्री वर्धमान देव के 5वें अंतकृत केवली हुए, वे संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाता, कामदेव दिव्य शरीर के धारक, रोग व घोर उपसर्ग के विजेता, सुदर्शन मुनीश्वर 3 लोक के ईश्वरों इंद्रों से वंदनीय एवं पूजनीय हुए। 5 परमेष्ठी के नमस्कार का नमोकार मंत्र का महत्व प्रकट करने मात्र के लिए उनके पावन चरित्र को कहता हूँ। इसका श्रवण करने से परमेष्ठी में श्रद्धान होता है, शील आदि में, संवेग में तथा वैराग्य में वृद्धि होती है। कथा आरंभ तथा अनंतर जम्बू नामक एक सुविख्यात मनोहर द्वीप है। वह पुण्यवान जीवों से तथा लवण समुद्र से स्थित है। उसके मध्य नाभि के समान सुदर्शन नामक मेरु सुशोभित है। वह 1 लाख योजन ऊंचा तथा वन चैत्यालय आदि से युक्त है। उसकी दक्षिण दिशा में भरत नामक उत्तम क्षेत्र है। वह नदी, विजयार्ध पर्वत आदि से युक्त तथा धनुषाकार है। उसके मध्य में जो आर्यखंड है, वह श्रेष्ठ आर्य मनुष्यों से भरा हुआ है। वह धर्म की खान के समान सुशोभित है तथा स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। उसमें अंग नामक एक सुंदर देश विख्यात है। वह धर्म और सुख की खान के समान है तथा ग्राम, उद्यान आदि से अलंकृत है। ग्राम, खेल, माध्यम, पुर, पत्तन और वाहन, इनसे वह सुशील भेद है और तथा धार्मिक व उत्तम चैत्यालय आदि से युक्त है। इस देश में भव्य जीव को मोक्ष मार्ग बताने के लिए धर्मोपदेश देने वाला मुनियों का चतुसंत से युक्त समुदाय विहार करता है। वहाँ फल सहित और शुभ उच्चवान है। वे मुनियों के चरित्र के समान आतप को दूर करने वाली एवं उन्नत हैं। वहाँ की वापी, कूप और सरोवर मुनिराज के अंतःकरण के समान स्वच्छ, मलनाशक तथा तृषा की हानि करने वाले हैं। वहाँ के कुछ श्रावक दर्शन, ज्ञान, संयम को धारण कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं और कुछ ग्रीष्मकालीन में जाते हैं।
कुछ श्रावक धर्म का पालन कर पर्व में अच्युत स्वर्ग पर्यंत जाते हैं। कुछ भाग जीव पात्र दान से भोग भूमि में जाते हैं। कुछ भव्य जिनेंद्र और गुरुओं की प्रतिदिन पूजा करके इंद्र की विभूति को प्राप्त करते हैं और कुछ तीर्थ ईश्वर की विभूति को प्राप्त करते हैं। वहां उत्पन्न होने वाले जीव सुबह चरण के द्वारा शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि कर लेते हैं। इससे अधिक क्या वर्णन करें। इत्यादि गुणों से परिपूर्ण उस देश के मध्य भाग में महापुरुष से विभूषित चंपा नामक एक रमणीय नगरी है। उत्तम परकोटे, श्रेष्ठ गली और दीर्घ खाती का खाई से वह नगरी सुशोभित हो रही है। अयोध्या के समान ही वह भी महाभोग द्वारा अगम गया है। उसमें जिनेंद्र भगवान के उत्तुंग और मनोहर जिनालियों की पंक्तियां हैं, जो धर्म की खानी के समान शोभित है। उन जिनालियों के उन्नत शिखर ध्वजाओं से युक्त हैं। उन मंदिरों में जो धर्म की खान के समान शोभित है, उन जिनालियों के उन्नत शिखर ध्वजाओं से युक्त है। उन मंदिरों में रात और सुवर्ण के बिंब हैं। वे जिनालय धर्म, उपकरण, वर्ग और आने जाने वाले स्त्री पुरुषों से सहित है। वहां के धार्मिक मनुष्य नित्य प्रातः शयन आसन से उठ धर्म की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम शुभ सामायिक करते हैं। मध्याह्न में जितेंद्र भक्त जिन मूर्ति की पूजा करके अपने घर के द्वार पर पात्र दान के लिए पात्र की प्रतीक्षा करते हैं। संध्या में श्रेष्ठ सामायिक आदि क्रियाओं को करके नमोकार मंत्र का जप करते हैं तथा ध्यान करते हैं। इस प्रकार वहां के श्रावक अनेक प्रकार के शुभ आचरण में तत्पर रहने वाले, मिथ्यात्व से दूर रहने वाले, गुरुओं की शोभा करने वाले, दक्ष धर्म प्रेमी, पुण्यवान, अत्यंत वात्सल्य से संपन्न, धनी, दानी, सुखी, ज्ञानी, दृढ़ वृत्तिशील से अलंकृत हैं। इन गुणों से युक्त वहां के कुलीन मनुष्य ऋतु के अनुकूल भवनों में अपनी प्रिया आदि के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे स्वर्ग में देव रहते। इत्यादि वर्णन से युक्त उस नगरी में पुण्य कर्म के उदय से धात्री वाहन नामक राज शिरोमणि राजा हुआ। वह राजा धाता, भोक्ता, अति धर्मात्मा, प्रतापी और शील मंडित था। वह राजनीति और प्रजा प्रीति के कारण चक्रवर्ती के समान महान था। उसकी अभिव्यक्ति नामक प्रिया पटरानी थी, जो रूप और लावण्य से विभूषित थी तथा सभी जनता को प्रिय थी। उस राजा का वृषभ दास नामक एक राजश्रेष्ठी था। वह धर्म क्रियाओं में अग्रणी था। दर्शन, ज्ञान, व्रत और शील से युक्त था, मान्य था। रूप और गुणों से युक्त था, बुद्धिमान था। श्री ऋषभनाथ जिनेंद्र का सच्चा भक्त था, गुरु भक्त था, सदाचारी था तथा जिन शासन में वात्सल्य को धारण करने वाला था। उसकी जैन वक्ता, विचारक या जन्मती नामक पत्नी थी, जो दिव्य रूप तथा अतिशय पुण्य से युक्त थी, शुभ थी और सुख देने वाली थी। किसी दिन वह अपने भवन में पलंग पर सुखपूर्वक सोई हुई थी। शुभ कर्म के उदय से रात्रि के पश्चिम भाग में उसने स्वप्न देखे। उसने स्वप्न में सुदर्शन नामक मेरु फल सहित कल्पवृक्ष, दिव्य देव भवन, महासागर और ऊर्जित तेजस्वी अग्नि देखी। वह स्वप्न के कारण आनंद से युक्त हुई। प्रातः शय्या से उठकर उसने पुण्य की प्राप्ति के लिए सामायिक आदि कर अपने शरीर का श्रृंगार किया। विनयपूर्वक राज श्रेष्ठी के पास जाकर उसने अपने शुभ स्वप्नों को जिस क्रम से देखा था, उसी क्रम से पृथक पृथक आनंद सहित निवेदन किया। उनको सुनने से आनंदित हुए। श्रेष्ठी ने कहा, प्रिय चलो, हम शीघ्र श्रेष्ठ जैन चैत्यालय में चलते हैं। वहां किसी ज्ञानी मुनीश्वर से इन स्वप्नों का फल पूछेंगे, क्योंकि इन स्वप्नों का यथारूपेण फल कहने की क्षमता अन्य किसी में नहीं है। ऐसा कहकर श्रेष्ठी अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक महारचना करने, धर्म की प्राप्ति के लिए तथा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए जिन मंदिर में गया, वहां उसने जनादेश की मनोहर प्रतिमाओं की भक्तिपूर्वक पूजा, स्तुति और नमस्कार कर श्रेष्ठ पुण्य का उपार्जन किया। तदंतर 3 ज्ञानों से विभूषित गुप्ती नामक युवती की पूजा की तथा उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार की। फिर उस बुद्धिमान राज श्रेष्ठी ने स्वप्नों का फल पूछा। सेठ पर अनुग्रह करने के लिए योगीराज ने उनसे कहा, हे बुद्धिमान, मैं उन स्वप्नों का फल कहता हूँ।
तुम उसे एकत्रित होकर सुनो। सुमेरु का दर्शन करने से तुम्हारी पत्नी को महादेव महामाया कामदेव के समान अत्यंत रूपवान श्रेष्ठ पुत्र होगा। कल्पवृक्ष को देखने से लक्ष्मी वाहन, भाग्यवान, महात्यागी, महाभोग और सभी की आशाओं को पूर्ण करने में समर्थ होगा। देव विमान को देखने से देवों द्वारा अर्चित एवं वंदित होगा। महासागर को देखने से वह अद्भुत दिव्य गुणों का रत्नाकर होगा। अग्नि को देखने से वह संपूर्ण कर्म रूपी ईंधन को भस्म करने वाला होगा। यह महान स्वप्न तुम्हारे पुत्र के गुणों की सूचना करने वाले हैं, ऐसा तुम जानो। इस प्रकार उन स्वप्नों के शुभदायक फल को सुनकर सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ। मुनिराज को नमस्कार कर वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर चला गया। उसी समय जन्मती के उदर में बंधुजनों में प्रीति को उत्पन्न करने वाली शुभ गर्भ संक्रांति हुई। उस शुभ गर्भ के बढ़ने से प्रतिदिन सज्जनों में आनंद बढ़ने लगा तथा जन्मते ही रत्नों की खान के समान सुशोभित होने लगी। 9 माह का अतिक्रम कर शुभ लग्न आदि की स्थिति में पौष शुक्ल चतुर्थी के दिन उसने सुखपूर्वक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। वह पुत्र सुंदर था, अपने तेज से सूर्य के तेज को जीत रहा था। वह अपनी निरूपम मनोहर कांति से चंद्रमा को जीत रहा था। उसके पिता ने बंधुओं के साथ श्री जिनालय में समस्त अभ्युदय योग की सिद्धि के लिए संपूर्ण अभ्युदय को उत्पन्न करने वाली उत्कृष्ट महान पूजा वैभव के साथ की। परिजनों को अभिलषित वस्तुएं तथा दीन, अनाथ और बंदियों को यथोचित दान दिया। उसने गीत नृत्य वाद्यों के समूह से तथा तोरण व ध्वजाओं की पंक्तियों द्वारा अपने पुत्र का जन्म महोत्सव अत्यंत प्रीतिपूर्वक किया। तदुपरांत दूसरे दिन सेठ ने विधिपूर्वक अत्यंत रूपवान अपने पुत्र का सुदर्शन अनवरत नाम रखा। सुदर्शन अपने योग्य दुग्धपान आदि पोषक पदार्थों के सेवन से क्रमशः बढ़ने लगा। वह अपनी स्मित, हास्य आदि बाल चेष्टाओं के द्वारा बंधुवर को मुदित करने लगा। उसका शरीर श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित था। वह अवयवों की वृद्धि के साथ साथ बुद्धि आदि गुणों में भी बालचंद्र द्वितीया के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। इसी नगरी चंपा में सागर दत्त नामक एक वैश्य रहता था। वह बुद्धिमान, महादानी, दक्ष और रूपा आदि गुणों से मंदिर था। उसकी सागर सेना नाम की पत्नी थी। सागर दत्त सेठ की वृषभ दास के साथ प्रीति थी। एक दिन सागर दत्त ने वृषभ दास के पास जाकर प्रसन्नता पूर्वक कहा था कि हे श्रेष्ठ, यदि मेरी स्त्री की कुक्षी से पुत्री हुई तो वह पुत्री तुम्हारे पुत्र को सुखी बनाने के लिए प्रदान करूंगा। उस दंपति सागर दत्त सागर सेना के रूप, लावण्य और लक्षणों से युक्त अनेक गुणों से समन्वित मनोरमा नामक चरित्रवान पुत्री हुई। बाल्यावस्था को व्यतीत कर सुदर्शन कुमार अवस्था को प्राप्त हुआ। वह रूप, तेज और शारीरिक कांति से देव कुमार के समान सुशोभित होने लगा। अपने रूप से जिसने कामदेव को जीत लिया है, ऐसा देखकर उसके पिता ने देव, शास्त्र और गुरुओं की विभूति युक्त महापूजा की। तदनंतर शास्त्रों में पारंगत करने के लिए तथा गुणों की वृद्धि करने के लिए किसी शुभ दिन सेठ ने अपना पुत्र जयंत उपाध्याय को सौंप दिया। वह कुमार भी महान बुद्धिमान था। अतः वह अपनी बुद्धि के प्रभाव से तथा विनय से ज्ञान समुद्र के पार पहुंचा। उसका कपिल नामक अत्यंत प्रिय मित्र था। कपिल उपाध्याय का पुत्र था, सो स्वाभाविक था तथा हमेशा सुदर्शन के साथ रहता था। सुदर्शन के केश ब्रह्मा के समान काले थे। उन पर वह पुष्पमाला धारण करता था। उसके नेत्र पानीदार और चंचल थे। वह अपने मुख कमल से चंद्रमा को जीता था। उसका भाल विस्तृत एवं कांतिमान था। उसका कंठ दिव्य और मनोहर था। उसका वक्ष स्थल विस्तृत एवं मोतियों के आहार से अलंकृत था। उसके लंबे हाथ मुद्रिका, कटका आदि से भूषित रहते थे। रत्नों से निर्मित कमरबंद से उसकी कमर अलंकृत थी। केले के खंभे के समान उसकी जंघा वज्र के समान थी। उसके चरण कमल रूपी चंद्र की कांति से युक्त थे। दिव्य आभरण, माला, वस्त्र, चंदन आदि के द्वारा मंडित सुदर्शन धर्मशील, विचारशील और अत्यंत बुद्धिमान था।
वह विवेक कुशल जीव, जिन भक्त, सदाशयी, गुरु समुदाय का विनय करने वाला व अग्नि तथा रूप और गुणों का आश्रय स्थल था इत्यादि संपूर्ण लक्षणों, व्यंजन, कीर्ति, कांति, मंडन आदि से युक्त सुदर्शन यौवन को प्राप्त हुआ। वह देव कुमार के समान सुशोभित होता था। इस प्रकार धर्म के फल से वह कामदेव, गुणसागर, उपमा, रोहित शुभ रूप का धारक तथा सभी जीवों के नेत्रों का प्रिय था। कुमार अवस्था के संपूर्ण सुख उसे प्राप्त हुए। यह सब धर्म के फल हैं। ऐसा जानकर आप धर्म की आराधना करो। धर्म पुण्य का बांधकर आने वाला है तथा सौख्य निधि है। धार्मिक लोग धर्म का आश्रय लेते हैं। धर्म से शीघ्र ही गुण समूह प्राप्त होता है। आत्म मैं धर्म को सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। धर्म को छोड़कर अन्य कोई परमार्थ का उत्पादक नहीं है। धर्म का मूल क्षमा है। मैं निरंतर धर्म में चित्त लगाता हूँ। यह धर्म तुम मेरे पापों का विनाश करो। इस प्रकार सकल कीर्ति भट्टारक विरचित श्री सुदर्शन चरित्र में सुदर्शन के कुमार काल का वर्णन करने वाला प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ।